सुप्रभातम बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम ईश्वर को नमन करते हुए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज हम पाठ 11 सावित्रीबाई फुले का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पाठ परिचय को जानेंगे। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, अर्थात ऊपर निर्मित या पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते, अर्थात यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्या पाठशाला नास्ति, अर्थात यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, अर्थात यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, अर्थात एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती हैं। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपति, अर्थात मार्ग में अर्थात रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल और कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, अर्थात किंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति, अर्थात अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ हंसी मजाक से बात करती हुई सा अध्यापने संलग्ना भवति, अर्थात वह अध्यापन कार्य में संलग्न रहती है। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनम् अपि सहैव प्रचलति, अर्थात उसका स्वयं का अध्ययन भी साथ ही चलता है। केयं महिला, अर्थात यह महिला कौन है। अपि यूयम इमा महिलां जानीत, अर्थात क्या तुम इस महिला को जानते हो। इयम एव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, अर्थात यही महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले नामक प्रथम महिला शिक्षिका है। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत, अर्थात जनवरी महीने के तीसरे दिन अर्थात 3 जनवरी सन 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, अर्थात उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे गए हैं। नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, अर्थात 9 वर्ष की आयु वाली वह सावित्री ज्योतिबा फुले महोदय के द्वारा ब्याही गई, अर्थात उनके साथ विवाह हुआ। सोऽपि तदानीं 13 वर्षकल्पः एव आसीत्, अर्थात वह भी उस समय 13 वर्ष की आयु का ही था। यतो हि सः स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थकः आसीत्, अतः अर्थात क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था, इसलिए सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती, अर्थात सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा प्रवाहित होने लगी। इतः परं सा आग्रहम् आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनं कृतवती, अर्थात इसके बाद उसने
आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया।